खारिज कर दी, मगर एक दफा दोबारा उम्मीद बना के उसी कोर्ट में उन्हीं जज साहब के पास दोबारा अपील की समाअत शुरू हो चुकी है। सलमान अकरम राजा साहब अपने दलाइल इमरान खान साहब के बिहाफ पर दे चुके हैं। अब हमारी बारी है, मेरी बारी है ऑन बिहाफ ऑफ द मिसेज ऑफ मिस्टर इमरान खान, बुशरा इमरान खान साहिबा के बिहाफ पर। अब तारीख जो है आइंदा वो मंडे के लिए चली गई है। जो मेन आज दलाइल हुए सलमान राजा साहब की जानिब से वो पीरियड ऑफ इद्दत पे और कानून क्या कहता है, इस्लामिक व्यूज क्या कहते हैं उसके ऊपर। मगर आज जो प्रिलिमिनरी मैंने जज साहब को अपने केस का एक ओवरव्यू दिया है, मैंने उन्हें यही कहा है कि आपने अपने आप को इस अपील में सिर्फ पीरियड ऑफ इद्दत पे नहीं कन्फाइन करना, इसमें और बड़े फंडामेंटल फ्लॉज और पंक्चर्स हैं इस पूरे के पूरे इस्तगासे में। मुदई जो है वो काबिल यकीन ही नहीं है, उसको 2000 दिनों के बाद वो एक इस्तगासा दायर करता है, एक ऐसे इस्तगासे को जो पहले खारिज हो चुका हुआ है। और जो गवाहों की भी सपोर्ट उसमें लेते हैं वो भी ऐसे गवाह हैं जो पॉलिटिकल राइवल्स हैं। ओन चौधरी साहब, अब आपको जैसे कि मालूम है कि वो एक दूसरी सियासी जमात में उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट भी किया और वो समहाउ वो जीत भी गए वो इलेक्शन। तो बात यह है कि अगेन इद्दत और निकाह केस इज एन ऑफ शूट, इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। और आज दिन तक जो इमरान खान साहब की लीगल टीम का अचीवमेंट है, मैं आपको वो जरूर बताना चाहूंगा। वो हमें इन अदालतों से वो रिकग्निशन मिले या ना मिले, मगर कल यूनाइटेड नेशंस से जरूर मिला जब यूनाइटेड नेशंस ने अपनी एक सर्वे करवाई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे, और उनकी फाइंडिंग्स थी कि इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं वो विदाउट लीगल बेसिस और तमाम के तमाम केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। 2 केसेस आई एम श्योर वॉच डॉग्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ने साइफर बैठ के पूरा सुना है, तोशा खाना बैठ के पूरा सुना है। तो रोज वो केसेस को फॉलो करते हैं और अपनी एक कॉन्फिडेंशियल कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाते हैं। और क्यों ना बनाएं वो रिपोर्ट, आफ्टर ऑल दिस इज द केस ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल्सो द केसेस ऑफ पीटीआई चेयरमैन, लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की, जिनकी लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है हालिया इलेक्शंस में। तो ये बिल्कुल दुरुस्त यूनाइटेड नेशंस की बड़ा क्वाइटली और बड़ा स्मूथली, हमें तो इल्म ही नहीं है कि वो कब आके साइलेंट स्पेक्टेटर्स आके इन तमाम इस तमाशे को देख के उन्होंने अपनी रिपोर्ट कंपाइल की और कल उन्होंने रिलीज की इस रिपोर्ट। अच्छा, ये बता बताइएगा आज आपको काली बिल्ली का भी आपने तस्करा किया, वो किस कंटेक्स्ट में था? देखिए, वो आज काली बिल्ली का तस्करा तो इस तरह था कि इमरान खान साहब के केस में एक दफा हम जज साहब की कोर्ट में आए तो ऐन अदालत में जाने से पहले काली बिल्ली रास्ता काट गई। तो मैंने जज साहब को कहा कि अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं केस शुरू करूं या ना करूं, मगर एक उम्मीद ये बनती है कि वो मुकम्मल काली नहीं थी, उसके अंदर ग्रे धब्बे थे। तो मैं इस उम्मीद पर अपना केस शुरू करता हूं। और आज का हवाला ये दिया कि आपकी अदालत में आते आते रस्ते में जगह जगह जो है वो खड्डे खोदे हुए थे, तो मैं वो खड्डे देखकर दोबारा बड़ा मायूस हुआ कि कहीं आज दोबारा किसी खड्डे में गिर ना जाए। बहरहाल हमारा काम है जी इज्जत और एहतराम से और उम्मीद रख के दोबारा अदालतों में हम आए और अपना प्रोफेशनल ड्यूटीज और अपना रोल अंजाम दें। हम इंशाल्लाह मंडे को उनकी शादी का जिक्र किया, 1989 वाली शादी का क्या आप दलाइल में शामिल करेंगे कि ये उनकी शादी साबित करें? देखिए, वो हम ऑफ कोर्स देखिए, बुशरा इमरान की साबिका जो शादी है, उनके शौहर हैं, उनके बच्चे हैं, हाईएस्ट रिगार्ड हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर दैट। उनको रिस्पेक्ट और रिगार्ड नहीं है इमरान खान साहब की शादी का, मगर हमें पूरा रिगार्ड और रिस्पेक्ट है। मैंने नुक्ता ये उठाया है कि इस पूरे इस्तगासे में कानूनी तौर पर अगर 1989 में खाबर मानेका साहब की शादी हुई थी तो वो ड्यूटी बाउंड थे कानूनी शहादत के अंदर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो उसका प्रेजेंट करते, तो उन्होंने वो अपना निकाह नामा ही पहले सफा मिसल का हिस्सा नहीं बनाया हुआ। जज साहब को आज सिर्फ एक अंदिया और इशारा दिया है कि कुछ इसी किस्म के डेंट्स और फ्लॉज हैं बेशुमार जो इस केस के अंदर हम पॉइंट आउट करेंगे। अपने जनाब अपना फोकस सिर्फ इद्दत के पीरियड तक महदूद ना रखें, जरा होलिस्टिक और ब्रॉड व्यू लें। गर्मी बहुत ज्यादा है। आखिरी सवाल ये